मेलबर्न टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 15 रन बना लिए। इससे कबल पाकिस्तानी टीम 264 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग्स में 54 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 62 और शान मसूद ने 54 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पंजाब के मुतादिद मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से सालम और बलकसर तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद, जबकि M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ शदीद धुंध, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई का रुख मोड़ दिया गया। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। मिशिगन के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। बगावत केस में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतसादिम है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं, अदालत का फैसला। फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शारजा ने नए साल का जश्न न मनाने का ऐलान कर दिया। नए साल की तमाम तकरीबात मनसूख करने का फैसला। आतिशबाजी करके नए साल का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। शारजा पुलिस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। सिहोनी फौज की खान यूनिस, जबालिया, बिनते जमीला और दीर बलाह समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद। नूर शम्स पनाहगाह कैंप पर ड्रोन हमला, बेघर अफराद निशाना बन गए। इसराइली फौज ने हिलाल अहमर हेडक्वार्टर को भी न बख्शा। आलमी इदारे के दफ्तर पर बमबारी में मुतादिद अफराद शहीद, कई मलबे तले दब गए। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। अमेरिका इसराइल की बेजा हिमायत कर रहा है। एवान ज़ेरी में मेंबर डेमोक्रेट पार्टी लाइट डगेट ने अमेरिकी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत के लिए नेतन्याहू के सामने गिड़गिड़ाने की अमेरिकी पॉलिसी नाकाम रही। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों को बचाने की अर्जी के साथ नेतन्याहू को हथियार भेजे। अक़वाम मुत्तहिदा में नाम निहाद करारदाद के मौके पर भी अमेरिका गैर हाजिर रहा। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसे गजा में मासूम लोगों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। नेतन्याहू और हिटलर एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो हिटलर ने दहाइयों पहले यूरोप में किया, अब वही इसराइली वजीर आजम गजा में कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने हिमायतों की मदद से 21,000 से जायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया। उसे हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में तकरीब से खिताब। हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। ट्रिबन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान। हुकूमत मिली तो 300 मुफ्त सोलर यूनिट देंगे, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और 30 लाख घर बनाकर देने का वादा। पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होगी। मुझे अक्सरियत चाहिए। अवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा सीटें दिलवाएं, जिनके साथ मिलकर हुकूमत की। अब हमारा और उनका रास्ता अलग है। हम वो नहीं जो लोगों से कागजात नामजदगी छीनते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की साजिश की गई। क्या ये लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार एक ही शख्स को मुसल्लत करना है? लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालफिन को जवाब देंगे। हम दिखाएंगे
लाहौर का जियाला जिंदा है। कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करते हैं, वो अब भी यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत खत्म करके इलेक्शन में जाएगी। पीडीएम के इत्तेहादियों को मईशत से कोई दिलचस्पी थी ना जमहूरियत से, इसलिए हमने उनसे राहें जुदा की। एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। दुनिया ये नहीं कह सकती कि आसिफ जरदारी ने जुबान की और फिर गया। बिलावल भुट्टो के किए गए वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अगर पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये एहसास सिर्फ सियासतदानों को है। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूँ कर्ज उतार दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बरसी की तकरीब से खिताब। जितने लोगों से कागजात छीने गए, जितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। उम्मीद है इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी। हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, उसकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देंगे। मुल्क की मईशत पहले ही ठीक नहीं, अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, उस जमात को ख़त्म करना है। पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को वापस नहीं लेंगे। बैरिस्टर गोहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। N123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PS77 जाम शोरू बंद से मुराद अली शाह के कागजात मंजूर। NA202 से मंजूर हुसैन वसान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात NA248, 249 और 250 से मंजूर हो गए। BAP के मीर जिया लांगू के PB36 कल्लात से कागजात दुरुस्त करार। NA102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून ने N122 में तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया गया। बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका तायद कुरिंदा हल्का NA122 का वोटर नहीं। जेल से जो कागजात जमा करवाए उस पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। दरख्वास्त से मौकिफ, कार्रवाई कल तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर के हल्का N127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त से मौकिफ। सरगोदा के हल्का PPSC से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दायर। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं, वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं। दरख्वास्त से मौकिफ। रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
ईरान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बना सकता है। सीनियर अफसरान ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। फतह 2 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में मुसलसल 10 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। Saw something the other day.